शांति। सदा ही उमंग उत्साह से भरपूर डायनामिक पर्सनालिटी के धनी आदरणीय राजयोगी भ्राता मृत्युंजय भाई जी हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार से आप सभी दक्षिण भारत की धरनी से यहाँ पहुँचे हैं, हमारे भ्राता जी भी दक्षिण भारत की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। बहुत अच्छी से आप उनको जानते हैं। हमारे यज्ञ के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन, हमेशा नई नई आइडियाज़ आपके दिलो दिमाग में आती रहती है और उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं और यज्ञ को नई ऊंचाइयों के शिखर पर लेकर जाते हैं। तो ऐसे हमारे और डेफिनेटली शिखर पर जाने के लिए कितनी तो हलचलें भी आती होगी, परंतु हलचल में भी अचल रहकर भ्राता जी कैसे किसी कार्य को, किसी प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं, आज हम उनके अनुभव से सुनेंगे कि हम भी हलचल में अपनी अचल स्थिति कैसे मेंटेन करें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा अचल रहने वाले, अडोल रहने वाले, स्थिर बुद्धि वाले, विश्वास से सदा भरपूर रहने वाले, बाप दादा का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले, हर परिस्थिति को साक्षी होकर के देखने वाले और बाबा को साथी बना करके उड़ती कला का अनुभव करने वाले आप सभी विशेष आत्माएं स्व इच्छा से तपस करने के लिए आए। दूसरे लोग कहते तो तपस्या करो, थोड़ा उनका अंदर मन हिचकिचाता है, वह समय नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, ये आदि आदि। सो इच्छा से जो भी काम करते हैं तो उसमें कोई विघ्न आएंगे तो भी अपने आप दूर करेंगे, नहीं तो दूसरों को मेरा ये परिस्थिति है, ये बात है, ये कठिनाई है, सब कुछ कोई ना कोई बहाना बाजी बन जाता है। परंतु स्व इच्छा से जो भी काम करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, जो भी निर्णय करते हैं, वह कोई भी दूसरों ने कहा परंतु अपने मन से स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वह सही मानते हैं, तब तो आप क्या करेंगे, अपने आप के एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। वह अपने आप को, विश्वास को बढ़ाते हैं, अपने आप को संघर्ष करने की विधि ढूंढते हैं और उसको विधिपूर्वक सही ढंग से काम करने के लिए विचार विमर्श करते हैं और कोई भी बात हो तो एडजस्टमेंट कर देते हैं, अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं और एडजस्टमेंट करने के बाद में ये वास्तविकता के रूप धारण करते हैं, तब तो हमको आगे बढ़ सकते। परंतु जब तक हम अपने आप को निर्णय नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत हलचल होता रहेगा, थोड़ा बहुत द्वंद्व होते रहा, थोड़ा बहुत विविधता में आकर के चक्कर में आ जाएंगे। इसके लिए जो अपने आप को ये सही समझ कर करके ये कार्य करना ही है, ये होना ही है, ऐसा जब निर्णय करते हैं, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कभी भी किसी भी वक्त में किसी व्यक्ति को सदा फेवरेबल है वो नहीं कह सकते। हो सकता है सदा फेवरेबल नहीं हो सकता, कुछ समय फेवरेबल है, कुछ समय अनफेवरेबल है, कुछ समय के लिए सीमित है, कुछ तो थोड़े टेम्पररी बात है। कोई भी परिस्थिति, विरोधात्मक परिस्थिति, संघर्ष की परिस्थिति, ग्लानि का परिस्थिति, अपमान और निंदा की परिस्थिति और प्रकृति की प्रकोप और प्रकृति की हलचल की परिस्थिति
आर्थिक नीचे ऊपर होने की परिस्थिति, संबंधों में कटुत्व आने का परिस्थिति, ये सारी परिस्थिति जीवन की यात्रा में कहीं न कहीं घड़ी, कहीं न कहीं समय आता है। परंतु इन सब को हम पार करके आगे जाना, इन सब को नीचे करके जाना, हम उठती कला का अनुभव करना। इसके लिए आज भी अभी आप लोगों ने गीत, हमारा खुदा बड़ा है। हम कहते हैं खुदा बड़ा तो है ही है, वो भक्तों के लिए। हमारे लिए कौन है खुदा? हमारा बाप बड़ा है, हमारा टीचर बड़ा है, हमारा गुरु बड़ा है, हमारा दोस्त बड़ा है, हमारा साथी बड़ा है। बड़ा है नहीं है? ऐसे साथी, ऐसा दोस्त, ऐसा शिक्षक, ऐसे पिता, ऐसी सद्गुरु किसी के पास है? होगा तो भी उनको मालूम नहीं है। हमको खुद का अनुभव है, साथ में बाबा ने हमको क्या कर रहा है? अंगुली पकड़ करके उठा के लेके जा रहे हैं। उनका प्रतिज्ञा है, मैं अपने बच्चों को आप समान बनाऊंगी। उनकी प्रतिज्ञा है, मैं बच्चों को विश्व कल्याणकारी बनाएंगे। उनकी प्रतिज्ञा है, मैं इन बच्चों को विश्व का मालिक बनाएंगे। उनकी प्रतिज्ञा है, मैं सबको मुक्ति दिलाने के लिए। उनकी प्रतिज्ञा है, मैं सबको जीवन मुक्ति भी दिलाएंगे। उनकी प्रतिज्ञा है, हम बच्चों को माया से मुक्त करेंगे। ये खुद बाबा ने प्रतिज्ञा करके इस धरती पर आया। हम मानते हैं नेचुरल है, बाबा ने अपने प्रतिज्ञा का वचन निभा रहा है। परंतु हमने प्रतिज्ञा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपके निछावर होंगे। हमने किया था ना, वो नहीं किया था। बहुत जन्मांतर बाबा को याद करते आए, चाहे भक्ति मार्ग में पूजा करते आए, उसका मूर्ति बना करके आए, आराधना करते आए, महिमा करते आए और अनेक प्रकार की विधि विधान अडॉप्ट करते हैं। परंतु वो बातें भूल गए। अभी तो हमको अलग अलग परिस्थिति में है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग संस्कार को भी मानते हैं। इसके लिए हम बाप को पहचानने के बाद में हमारा बुद्धि एकाग्र हो गया। हुआ नहीं हुआ? अभी याद करें तो बाबा जल्दी मिलता है, वो लंबे समय लगता है। यदि लंबे समय लगता है तो इसका मतलब है बुद्धि भटकता है। अभी बुद्धि में कोई ना कोई निश्चय की कमी, बुद्धि में कोई ना कोई बाबा का सहयोग का, स्नेह का, शक्ति का व शिक्षा का, इन किसी में भी कोई ना कोई कमी है। वह अंडरस्टैंडिंग में कमी है, वह इसको भरपूर नहीं किया हमने मन में, वह हमारा संस्कार नहीं बनाया, हमारा सोच का एक अंग नहीं बनाया, वह हमारा निर्णय का एक दिशा नहीं बनाया। जब तक निर्णय नहीं होता वो तो दिशा नहीं होता है। और ये सभी हम करेंगे, उसके बाद में कोई भी परिस्थिति आवे, परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर परिवार के जीवन में आता है, हर संगठन में आता है और हर देश में आता है। आज सारे विश्व में है। अभी सारे विश्व में इस समय में वो परिस्थिति है। उस परिस्थिति को देखते हुए हम अपना दिशा, अपना विश्वास, अपना प्राप्ति, अपना खुशी, अपने इन चीज़ों को हम खो नहीं सकते। इसके लिए ऐसी परिस्थिति में भी बाबा ने एक शब्द में बहुत अच्छी बात, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जावे, बोला है ना बाबा। ये शिक्षा भी है, ये वरदान भी है, ये सावधान भी है, एक और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है, ये रियलाइजेशन भी है, ये स्थिति भी है। स्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपका खुशी को दूसरे लोग खींच के नहीं जा सकते। आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी आस्था को, आपकी विश्वास को, आपकी शक्ति को चैलेंज कोई भी कर सकता है, कोई भी परिस्थिति कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है, कुछ न नीचे ऊपर हो सकता है, परंतु ये आपका है। और आपको भी कैसे मिला? बाप से मिला हुआ।
बाप ने दिया हुआ प्रॉपर्टी है। ये जो बाबा जो देता है वो टेम्पररी के लिए नहीं देता है, वो देता है अविनाशी खजाना देता है, अविनाशी शक्ति देता है, अविनाशी संस्कार देता है। अभी सत्य है, सत्य सदा काल के लिए है, एक काल के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक परिस्थिति के लिए नहीं है। परंतु बाबा ने सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं, वो बाप हमको जो पढ़ाता है वो सत्य पढ़ाता है। वो पढ़ाई हमारा जीवन में ताकत है, वो पढ़ाई हमारा जीवन के लिए दिशा है, वो पढ़ाई हमारा के लिए एक मार्गदर्शन है, वो पढ़ाई हमको हिम्मत देने वाला है, वो पढ़ाई हमारा को मुंह को कमज़ोरी को ख़त्म करने वाला है, वो पढ़ाई हमको ऊपर उठा के लेके जाने वाला है। ये वो पढ़ाई हमारा जीवन को एक विकसित जीवन बनाने के श्रृंगार करके जाएंगे, 16 कला सिखा के जाएंगे, 16 कला का अनुभवी बना के जाएंगे। और वो श्रृंगार हम बच्चों को शाश्वत ब्यूटी है, परमानेंट ब्यूटी ऑफ द सोल। ऐसी बाबा ने जो भी दिया है वो टेम्पररी के लिए नहीं दिया। कोई ने टेम्पररी मंत्र बना के दे देगा, तायता बना के दे देगा, एक धागा बना के दे देगा, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा बाबा ने करता नहीं है। अब दो देता है वो अविनाशी का जा, परंतु अविनाशी को बनाना हमारा काम है। हम बीच में फेथ कम हो गया, अंडरस्टैंडिंग कम हो गया, वह हमारा आकर्षण बहुत है, वह हमको इधर उधर बुद्धि भटके हुए कई जन्मों से वो उस तरफ खींचता है और अनेक संबंधों में हम खींचातान होता है। उसी कारण से कहीं ना कहीं हमारा परीक्षा बढ़ता है, और बढ़ता है तो परीक्षा निस्सहाय असहायकता का अनुभव होता है। मेरे को कोई ना कोई सहाय नहीं दिया, कोई ना कोई मदद नहीं किया, वो हमने मदद मांगा, फलाना ने ये कर दिया वो कर दिया, सारी बात दूसरों के ऊपर दोषी ठहराना शुरू कर दे, दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है। दूसरों को आश्रय से आगे बढ़ना चाहिए। आश्रय नहीं है, आशीर्वाद तो सबका मिले, गुड विशेस, परंतु विश्वास एक के साथ है तो मेरा बाबा मेरा साथ है। जब हमारा बाबा मेरा साथ है और मेरा रक्षक है, मेरा भविष्य को जानने वाला है और उनकी साथी भगवान का साथी हमारा है, ये विश्वास है तो परिस्थिति हमको हलचल में नहीं आएगा। परिस्थिति हलचल है परंतु हमको अचल बनाएगा। हमको मधुबन माउंट आबू में एक अचलेश्वर का है यादगार, वो किसका अचलेश्वर? शिव बाबा का, वो हमारा है। शिव बाबा का तो ही है, परंतु शिव बाबा के साथ हम बच्चों का, वो तो अचेले सदा है, उनको हलचल तो होता ही नहीं। उनको मालूम है जिस दिन ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया था आगे आने वाले भविष्य को, बम गिर रहा है, विनाश हो रहा है, रो रहा है, खून की नदी हो रहा है और इतना सारी बातें, बाबा का आंखों में आंसू आया ना ब्रह्मा बाबा को। हाँ, कम से कम उस दिन हमको नहीं आया, परंतु आज की आने का सिचुएशन है। क्यों? आप यूक्रेन के परिस्थिति को देखो, यूक्रेन का बॉम्बिंग को देखो, यूक्रेन के बच्चों को देखो, हाँ, यूक्रेन की माताओं को देखो, यूक्रेन की व्यवस्था को देखो। यूक्रेन में जो इतने बड़े बड़े सिटी बनाया, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए थे, वो सभी क्या हो रहा है? शमशान घाट हो रहा है, रेबेल्स हो रहा है उधर, सारा ऐसी खंडर क्या बोलता है इसको, ऐसी हो रहा है। ऐसी परिस्थिति बाबा को, अभी तो ये तो केवल सारी दुनिया को साक्षात्कार का एक निजी स्वरूप है। सारी दुनिया को दिखाने के लिए एक निजी मॉडल। अभी हम कोई भी चीज़ होता है तो मॉडल बना के दिखाते हैं, अच्छाई हो बुराई हो, बुराई का भी मॉडल है, अच्छाई का भी मॉडल बनाते। इसके लिए ये परिवर्तन होने का एक मॉडल है ये, और दुनिया को जागृत करने के लिए, जो दुनिया को विवेक, क्योंकि शिक्षा से कई लोग परिवर्तन नहीं होता है,
इशारे से परिवर्तन नहीं होता है, सूक्ष्म बुद्धिवान नहीं है, त्रिकालदर्शी नहीं है, त्रिनेत्री नहीं है, परंतु बाबा त्रिकालदर्शी भी है, त्रिनेत्री भी है। जैसे वर्तमान उनके सामने स्पष्ट दिखाई देता है और भविष्य भी उतने ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज बाबा को वर्तमान में जो दिखता था 85 ईयर्स पहले भी दिखता था उनको आने वाले। इसके लिए उसी दिन बाबा ने बता दिया था ये परिस्थिति आने वाला है। इसके लिए मंत्र क्या हुआ, बाबा को वैराग्य वृत्ति आया। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने कहा ये नश्वर चीज़ों के ऊपर बुद्धि जगाएंगे तो नश्वर ही होगा, ईश्वर भी दूर हो जाएगा, चीज़ भी दूर हो जाएगा, संबंध भी दूर हो जाएगा, प्राप्ति भी दूर हो जाएगा और उनको प्राप्ति नहीं। हर चीज़ जो दुनिया की चीज़ है एक दिन तो चेंज होना ही है। इसके लिए उन्होंने उसी दिन निर्णय किया मैं इसका व्यापार नहीं करेंगे, इससे लाभान्वित होने का कोशिश नहीं करेंगे, इसका आधार बना के अपना स्टेटस नहीं बनाएंगे, इसके आधार से हमारा जीवन का एक स्टेटस नहीं बनाएंगे। बाबा ने निर्णय किया, उसका फल स्वरूप वो क्या बना, बाबा का रथ बना, शिव बाबा का रथ बना। और उस रथ बनने के बाद में उनके सामने परीक्षा तो बहुत आई। एक तो लौकिक संबंधियों से परीक्षा आई और लौकिक अलग अलग परिस्थिति में परीक्षा आई और दुनिया के कायदे कानून तो उस समय के अलग थे, अभी भी जो भी है उसका परीक्षा आई। और वो बाबा ने ये अपना स्वमान को रियलाइज़ करने के बाद में अपने कर्तव्य को भी रियलाइज़ किया। अपने स्वमान तो चलो रियलाइज़ कर दिया, परंतु अपना कर्तव्य रियलाइज़ किया। मेरा कर्तव्य क्या, जो शिव बाबा कहे वो करना, जो शिव बाबा का आदेश है उस आदेश को मैं अक्षर सहित संकल्प सहित प्रैक्टिस करना। खुद में अंदर ये विश्वास आया। उसके सामने बहुत परिस्थिति आए, पहले संस्कारों की टकराव की परिस्थिति आए क्योंकि हर एक अलग अलग परिवार अलग अलग विधि विधान से तो लोग आए। दूसरा चलते चलते इतने 350-400 लोगों को हर घर को छोड़ करके आ गए। उनको खाने से लेकर के कपड़े से लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के रहने सहन का लेकर के उनकी भविष्य को लेकर के कितनी परिस्थितियाँ आए होंगे आप सोच सकते। परंतु बाबा ने कहा हमारा कर्तव्य भी है इनको पालना देना, हमारा कर्तव्य है इनको आगे बढ़ाना, हमारा कर्तव्य है उसको शिक्षा देना, हमारा कर्तव्य है उनको रक्षा देना, हमारा कर्तव्य है इनको बाप समान बनाना। और करना भी विधि क्या है, अभी तो हमारे घर में भी बच्चा कोई गड़बड़ करता है, कभी उल्टा सीधा काम करते हैं, हम डांट डपेट देते हैं। परंतु बाबा ने डांटा, परंतु व्यक्ति को देख करके नहीं डांटा, समस्या का विधान को कैसे निकालना उसको डांटा। व्यक्ति को डायरेक्ट करते तो इसका हर्टिंग हो सकता है, परंतु एक शिक्षा का रूप में बाबा ने कहा। उसी कारण से किसी को भी लगता नहीं था बाबा ने हमको बोल रहा है, परंतु बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बाबा मुझे जागृत कर रहा है, बाबा हमको अवेकनिंग कर रहा है। इसके लिए उनकी शिक्षा में भी उस समय में भी ऐसा नहीं लगा। अभी भी हमको बाबा का मुरली में सावधान भी है, शिक्षा भी है, वरदान भी है, दिशा भी है। इसके लिए बाबा का एक एक मुरली उस समय में उनको अंदर एक विवेक को जागृत हुआ। उसके कारण से उनकी जितने भी उस समय में चाहे कोर्ट केस हुए, चाहे घर की अनेक बातें आए, परंतु बाबा ने उसमें अपना निश्चय कम नहीं हुआ और अपना सेवा कम नहीं किया, अपनी भावना कम नहीं किया, अपनी त्याग कम नहीं किया, अपना तपस्या कम नहीं किया। उसका फल स्वरूप हम सभी आज जिंदा हैं, आज उनकी गोद में हैं, आज उनकी बाहों में बसे हुए हैं। आज भी परिस्थिति उस समय में बाबा ने साक्षात्कार किया उससे तो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि कलयुगी होते रहे, सत्युग आने में टाइम है, परंतु बाबा ने अभी तो एक तरफ हमको अपने
स्पिरिचुअल वॉरियर्स बनाया, स्पिरिचुअल सोल्जर्स बनाया, स्पिरिचुअल जनरल्स बनाया, स्पिरिचुअल कमांडर्स बनाया। अभी माया वार कर सकता है परंतु विजय माया नहीं हो सकता है, उसको हार कहना ही है, क्योंकि उसको विजयी रतन उनको नहीं है। माया को विजयी रतन कहेंगे नहीं, वो तो हारे हुए हैं, मरे हुए हैं, मरने वाले हैं। ऐसे ये परिस्थिति सब चेंज होने वाला है, इसके लिए ये चेंज को देख करके ना घबराना, ना हमको हताश होना, ना उदासीन होना, ना उससे शक्तिहीन होना, परंतु परिस्थिति आपको और भी शक्तिशाली बनाएंगे, परिस्थिति आपको महिमा योग्य बनाएंगे, परिस्थिति आपको विजय की माला लगा के जाएंगे, परिस्थिति आपको स्वच्छ बना के जाएंगे। प्रकृति अभी क्या कर रहा है, पंच तत्व भी आज क्या कर रहा है, आपको डरा नहीं रहे। वो तो डरने वालों को तो डराएगा परंतु स्वच्छ करने का काम करेगा, लंबे झाड़ू मार के जाएगा, परंतु वो लंबे झाड़ू किसे मारेगा। इसके लिए बाबा ने पहले भी कहा, मैं ब्रह्मा बाबा को दोनों को आपस में वार्तालाप होता है, हर दिन भी होता है, हर सेकंड भी हो सकता है, हर क्षण भी हो सकता है, परंतु बच्चों के सामने छोटा सा एग्जाम्पल बाबा ने कहा था। हम बाबा से वार्तालाप कर रहे थे, रूहान कर रहे थे, ब्रह्मा बाबा ने पूछा कब विनाश होगा, बाबा ने कहा था आप जिस दिन ऑर्डर करेगा उस दिन होगा। बाबा ने कहा नहीं, हमारे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हो तो तैयार करना आपका काम है, क्योंकि भविष्य की राजधानी आपको स्थापन करना, सत्य की मालिक आपको बनना, सत्य की राजधानी आपको करना। इसके लिए मैं तो शिक्षा दे दिया परंतु तैयारी करने का काम आपको करना, तैयारी करवाना का काम आपको करना, और तैयार होने वालों का भी भविष्य निर्माण करना। ये सारी बातें बाबा के वार्तालाप में बाबा ने कहा था अल्टीमेटली क्या होगा, मैं आर्डर कर दे पंच तत्व को, अब इस झाड़ू लंबे झाड़ू कर देंगे, परंतु बाबा ने नहीं, अभी और थोड़ा समय चाहिए। परंतु अभी समय उससे जो बहुत समय होगा ये वार्तालाप का, ये दृश्य का, अभी समय सामने दिखाई दे रहा है। पहले कोई भी डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूस करता है, पहले स्क्रिप्ट बनाता है, स्क्रिप्ट बना करके उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, स्क्रिप्ट बनाता है परंतु स्क्रिप्ट का एक प्रैक्टिकल फिल्म बनाता है। अभी बाबा ने उस दिन स्क्रिप्ट के रूप में होने वाले परिस्थिति के बारे में सब बताया था, अभी तो दृश्य के रूप में दिखा रहे, घटना के रूप में दिखा रहा है, वास्तविकता के रूप में दिखाए दे रहे। इसके लिए वो वास्तविकता ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बात आता है। एक तो विश्व की परिस्थिति में ये है और साथ में हर व्यक्ति के जीवन में प्रगति की पथ पर चलता है तो कोई ना कोई बात आता है, परंतु हम इस सब से किनारा करके, वह किनारा भी नहीं कर सकते परंतु अपने रास्ते पर चल सकते हैं। उसको टकराव से नहीं है, उसको अपने शांति की शक्ति से, सहन की शक्ति से और नम्रता की शक्ति से, दैवी गुणों का बल से और मुस्काओ। कोई ना कोई अचानक हमारा सामने परिस्थिति लेकर के आते हैं, कुछ उग्र रूप हो जाता है, वह भावुक होके जाता है, वह गाली दे के जाता है, वह कुछ अन्य सीन क्रिएट करके जाते हैं। उस समय हम क्या करेंगे, उसकी संस्कार को देख करके हम प्रभावित हो जाए, वो अपने संस्कार में, अपने स्वभाव में, वो अपना स्थिति में, अपनी बाबा ने दिया हुआ उसमें रहेंगे। हम अपने स्वमान में रहेंगे, वो परिस्थिति जैसे शेर बन के आता है बिल्ली बन के जाता है। उसी टाइम में शेर लगता है और जाता है तो बिल्ली बन के जाता है, जाता है नहीं जाता है। ये हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं बातों में 100% उनका परीक्षा हम सबको देना पड़ता है। जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हर विद्यार्थी परीक्षा का पेपर देना ही है, ऐसा देना है ना।
तब तो उनको विजयी व फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न व जो भी डिवीज़न है मिलता है, उनको परीक्षा दिया, उस परीक्षा में उसका आंसर ये था। ऐसे ही अपने हमारा तो कोई पेपर की परीक्षा तो नहीं होता है, रटा हुआ परीक्षा तो नहीं होता है, लिखा हुआ तो परीक्षा नहीं होता है, परंतु ड्रामा में लिखा हुआ है, वो घटना उस समय में आता है, उस घड़ी आता है, उस सीन में आता है, उस समय में हमको प्रैक्टिकल आंसर देना होगा। वो प्रैक्टिकल आंसर देने के लिए बाबा ने पहले ही कहा एक शब्द में, आप कुछ भी हो जाए आपका स्वाभिमान नहीं खोना, कुछ भी हो जाए अपना विश्वास घटाना नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे सहन करना भी हो सहन करो, चाहे सामना करने की शक्ति है सत्यता का आधार लेकर के सामना भी करो, और बाबा का साथी बन करके करेंगे, उस परिस्थिति आपका परमानेंट नहीं रहेगा, दिन आपको विजयी बना के जाएगा। क्योंकि विजयी रतन तो प्रकृति को नहीं है, पुरुष को है, अर्थात हम आत्मा को है। इसके लिए बाबा ने कहा आप प्रकृति का भी मालिक है, परिस्थिति का भी मालिक है, और विजयी रतन आपको है टाइटल। इसके लिए ये सारी बातें हमको याद रहता है तो हम तो परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हाँ बाबा को अंदर ही अंदर थैंक्स देते रहेंगे, और दूसरे लोग भी साक्षी होकर के देखेंगे और वो भी समझ में आ जाएंगे उनको भी। कृष्ण के सामने जो भी वर्णित किया युद्ध में, हाँ हम उनके क्या, उसके सामने युद्ध चल रहा है, बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध के समय में भी कभी वो घबराया नहीं, कभी रोया नहीं है, कभी आवेश में नहीं आया, कभी उन्होंने उसको देख करके डरा नहीं, बल्कि मुस्कुराता रहता है, मुस्कुराता रहता है ना, मुस्कुराता है। वो तो हम उनकी वारिसदार हैं। हम तो मस्तिष्क को युद्ध स्थल नहीं बनाएंगे, मस्तिष्क को ज्ञान स्थल बनाएंगे, मस्तिष्क को योग स्थल बनाएंगे, मस्तिष्क को प्रेम स्थल बनाएंगे, मस्तिष्क को दया और प्रेम और करुणा का स्थल बनाए, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा का निवास स्थान मस्तिष्क है ना। जब साकार में है तो आत्मा इस मस्तिष्क में है, तब तो हमारा आत्मा में हलचल होगा तो शरीर में, संबंधों में, हर एक चीज़ों में हो जाता है। इसके लिए हम आत्मा विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उस स्वमान में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी परिस्थिति हमको डराएंगे नहीं। एक सेकंड। और दूसरा, बाबा ने बच्चों को त्रिकालदर्शी बना करके त्रिलोकीनाथ भी बनाया। हम असल में अपने शांति धाम में, परम धाम में, निर्वाण धाम में अशरीरी बन करके रहे। वहाँ तो कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, सामाजिक कमजोरी नहीं है, वहाँ संबंधों के उथल पथल नहीं है, नीचे ऊपर नहीं है, वहाँ कल्चर और संस्कृति की आदान प्रदान में भी कोई ना कोई बातें आता वो भी नहीं है। वो हम स्वमान में निराकार स्थिति में है, बिंदु स्थिति में, वहाँ परिस्थिति कोई आ ही नहीं सकता। आ सकता है? उसको सिंपली आप याद करके रहो। इसके लिए बाबा ने एक मंत्र भी दिया, जो कुछ होगा वो सभी कल्याणकार के लिए होगा, कल्याणकारी। जो परिस्थिति भी होगा वो कल्याण है उसमें। कोई उसमें शिक्षा है, वह कोई कुछ वरदान है, वह कोई पाठ पढ़ा करके परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए विधि है। इसके लिए हम खुद रचयिता नहीं है, परंतु खुद भी कई बार संस्कार के वश होकर के रचना रचते। परंतु अभी को अपना संस्कार, किसका संस्कार है? मेरा संस्कार की बजाय बाबा की संस्कार है, बाबा का दिया हुआ संस्कार है, बाबा का दिया हुआ शक्ति है। बाबा का दिया हुआ चीज़ को हम यूज़ करने लगेंगे तो आपका पुराने संस्कार ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व हो जाएगा, अंदर ही अंदर गल जाएगा, अंदर ही अंदर समाप्त हो जाएगा। उसमें ऑटोमेटिकली
संतुष्टता की शक्ति बढ़ेगा। जो संतुष्ट आत्मा घबराएगा नहीं, संतुष्ट आत्मा दूसरों के ऊपर गाली नहीं देगा, संतुष्ट आत्मा ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की आवेश में, आग में जलेगा नहीं। बहुत लोगों ने देखा ईर्ष्या, नफरत के वश होकर के आवेश में आता है, आवेश में आकर के दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं और दुखदायी कर्म करते हैं। वो रिपरकशन वही होगा। इसके लिए हमें अपने संस्कार में देखना, चलो मोटे संस्कार काम, क्रोध, लोभ, मोह वो दिखाई देता है, ईर्ष्या दिखता नहीं है, उसका पिक्चर बहुत सटल है। द्वेष होता है तो एक दो के प्रति, वो भी बहुत सटल है। द्वेष है तो पीछे से मारेगा, आगे से नहीं मारेगा। द्वेष होता तो अंदर ही अंदर प्लानिंग करेगा और अंदर ही अंदर बुद्धि को खोखला करेगा, बुद्धि को खोखला करेगा। द्वेष होता है तो परचिंतन उनके अंदर ज्यादा होगा, दूसरों की चिंतन करके अपने को संस्कार को खराब कर रहा है। अपने बाबा ने दिया हुआ वरदानों को भूल गया, मुरली को याद करने के बजाय मनुष्य को याद करेगा, मनुष्य की बातें याद करेगा, मनुष्य की दिया हुआ बुरी चीज को याद करेगा। उनको अच्छी चीज भूल जाता है, बुरी चीज को याद करेगा। जितने समय हम याद करेंगे उसी टाइम में क्या होगा, शक्ति कम हो गया, संस्कार जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए आज की दिन में हम सारी ब्राह्मणों की चार्ट को देखे, वो हम खुद को भी चार्ट देखे, इस वातावरण को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अल्प मात्र दिखाई देता है। इसको हम अपनी स्वशक्ति से, बाबा का दिया हुआ शिक्षा के आधार से और कठिन और दृढ़ संकल्प से और योग बल से ऐसी संस्कार को मिटाना चाहिए, ऐसी स्वभाव को समाप्त करना चाहिए, ऐसी सोच को फुल स्टॉप करना चाहिए, ऐसी अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तन होना चाहिए, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिवर्तन करने के आधार होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मनुष्य का दुश्मन नहीं है, परंतु मनुष्य के अंदर छिपा हुआ विकार दुश्मन है, उसका आदत दुश्मन है, उनका सोच दुश्मन है, उनकी वशीकरण हो गया उसका दुश्मन है। वो परिस्थिति उसको हम खत्म करना, वो खत्म करने के लिए हम खुद भी सहयोगी बने, खुद भी स्नेही बने, खुद भी वरदानी बने, खुद भी इसका शुभ चिंतक बने, तो हमको वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, वो संस्कार हमारा ऊपर गिराव नहीं डालेगा, परंतु बल्कि हमारा नेचर उनके ऊपर। छोटा सा बच्चा जब होता है, उनको कोई परिस्थिति कुछ क्या होता है सराउंडिंग में उसको मालूम नहीं है, परंतु वो सदा मुस्कुराते रहता है। उनके अंदर कोई स्टेटस की मालूम नहीं, उन्होंने कोई पद का भी मालूम नहीं है, कोई पैसे का भी मालूम नहीं है, वो कोई परिवार का भी ज़्यादा मालूम नहीं है। उनको अपने टाइम पर खाना खिलाता है, बहुत खुश हो जाता है, परंतु अपने स्वमान में रहता है, उनको देख करके सब खुश हो जाते हैं। होता नहीं होता है, सारी घर वाले छोटे बच्चे को देख करके खुश आ जाते हैं, होता नहीं होता है। हम भी अपने छोटेपन का दिखाओ, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा कुछ ज़्यादा कमाई को चक्कर नहीं है, खिलाने का चक्कर नहीं है, हम तो खेल खेलते खुशी में रहते। परंतु ये जीवन एक खेल है। वो संस्कार का निजी संस्कार हमको वापस लाएंगे तो हमारा सत्युगी संस्कार आदि में जब आए थे, हम लोग क्या कोई बर्डन लेके आए थे? बाबा ने भरपूर करके भेजा, आपको अविनाशी खजाना दे के भेजा, ऐसी अविनाशी संस्कार से भरपूर होकर के भेजा। इसके लिए प्रकृति भी आपकी दासी बने, इसके लिए विविधता होते हुए भी खुशी था, परंतु अभी तो खुशी कम, दुख ज़्यादा, भय ज़्यादा, निश्चिंत कम है।
हर जगह में, हर परिस्थिति में भय से आधा तो खत्म हो चुकी है। भय की वातावरण तीव्र हो रहा है, हिंसा तीव्र हो रहा है, शोषण तीव्र हो रहा है। शोषण करने की विधि में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं लोग। कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन है और रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन है। कानून के उसको कानून बना करके, कानून का ताकत दे करके लोगों को परेशान करने की विधि बन चुकी। उसका डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बाबा ने हमको एक अच्छा प्रोटेक्शन दिया है। मैं आपका साथी हूँ, मैं आपको साथ ले जाने के लिए आया हूँ, मैं आपको देवता बनाने के लिए आया हूँ, मैं आपको विश्व का मालिक बनाने के लिए हूँ, मैं आपको फरिश्ता बनाने के लिए आया हूँ, मैं आपको अशरीरी बनाने के लिए आया हूँ, मैं आपको मेरे गोद में ले जाएंगे, मेरे नयनों में पलकों पर बिठा करके जाएंगे। और तो बिठा के ले जाएंगे, हम बैठने वाला नहीं होता, जंप कर देंगे ऊपर से नीचे। अभी जंप करने का दिन चले गया, हाँ? अभी तो पावरफुल पकड़ने का समय है, अंगुली पकड़ने। इसके लिए श्रीमत का रेखा बाबा ने खींचा, सदगुरु के रूप में श्रीमत का रेखा खींचा है। हम कोई भी काम करते श्रीमत प्रमाण करते, वो सोच रहे हैं। कोई भी सोचते वह शिव बाबा की सोच के अनुसार है, ब्रह्मा बाबा की सोच के अनुसार है, वो अपने मन मत, परमत, शास्त्र मत के आधार है। हाँ ठीक है, उनकी टकराव भी हो सकता है और इसको चेंज करने की विधि में आप थोड़ा सेटिंग करते हैं, वो अलग बात है। परंतु हमारा स्वनिश्चय इन बातों में होना चाहिए। जितने जितने हम इस बात में आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जितने भी परिस्थिति हम सबका परीक्षा ले सकता है, दुनिया की परीक्षा ले सकता है, सत्ताधारियों की परीक्षा हो सकता है, ये सभी चेंज होने वाला है। दुनिया में हमको मालूम है पहले ही, अभी का जो व्यवस्था है एक गवर्नमेंट व्यवस्था है हर प्रांत में, हर देश में, हर कंट्रीज़ में, परंतु ये चेंज होना ही है, इसमें कोई परमानेंट नहीं है। और हम आर्थिक जो व्यवस्था बनाया दुनिया में, चाहे रुपये में, डॉलर में, व पाउंड में, अन्य आदि में, ये सभी क्या है? एक कागज का प्रॉमिस है, परंतु ये भी नीचे ऊपर होने वाला है। उसका वैल्यू घटेगा, बढ़ेगा, कुछ समय के लिए बढ़ेगा, कुछ समय के लिए घटेगा, और परमानेंट भी एक दिन जाना ही है। अभी तो समय के अनुसार नीचे ऊपर हो रहा है, एक एक दिन में अभी इसका नीचे ऊपर हो रहा है, कुछ दिन के बाद में ये सारा खत्म भी होना, वो भी नॉलेज बाबा ने दिया हुआ। इसके लिए ये, इसके आधार से कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगा। और जितने भी मनुष्य का आविष्कार किया है, वो आविष्कार मनुष्य को धोखा दे के जा रहा है। अभी जितने भी मनुष्य बम बनाया, न्यूक्लियर बम बनाया, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, और छोटे बड़े इतने इतने प्रमाण का बनाया, वो न्यूक्लियर क्या करके जाएगा? न्यू एंड क्लियर वर्ल्ड को रास्ता बना के जाएंगे। होगा नहीं होगा? न्यू एंड क्लियर, न्यू करने के लिए तो पुराना को तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। इसके लिए उनके ऊपर भी आपका दया होना चाहिए। ये तो हमारा काम वही खुद कर रहे हैं, हाँ? उसके ऊपर दया क्या, उनको शुभ भावना है। इसके लिए तो हमको तो बम को बम से लड़ाई नहीं, बम को शांति का, प्रेम का, उनको भी अच्छा बुद्धि देवे, जल्दी, नहीं तो काम पूरा कर दे, नहीं तो जल्दी मुक्ति धाम में जाने के लिए योग्य बन जाए, हैं? इसके लिए वो परिस्थिति को चेंज करके हम लोग तो न्यू क्लियर, परंतु न्यू एंड क्लियर पावर किसके पास है? शाश्वत पावर, वो तो परमानेंट पावर नहीं है, टेम्पररी पावर है। उसका उपयोग कब करेगा? कुछ ही दिन में एक बार उसका यूज़ कर देगा,
थोड़े दिन में यूज़ कर देगा, कुछ कुछ वर्षों तक यूज़ करेगा, उसके बाद में वो समाप्त होना ही है। बाबा ने पहले ही कहा था ये बॉम्ब शादी जो बना है इसके लिए अचार डालने के लिए, ये खाने का चीज़ तो नहीं है और ये स्टॉक रखने का भी चीज़ नहीं है परमानेंट। इसके लिए अभी उसका प्रयोग में आ गया। पहले तो प्रयोगशाला में प्रिपेयर किया, अभी प्रयोग कर रहे हैं और इसका प्रयोग आरंभ हो गया। देखिए जिस दिन अभी 45, 46, 47 डेज हो गया, उसका थोड़ा 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 प्रयोग करते इसका भी विस्तार रूप हो गया। इसके लिए स्वयं में भी डर और विश्व में भी डर, डर का पैदा कर रहा है, विश्वास का पैदा नहीं कर रहा है, शांति का पैदा नहीं कर रहा है और अशांति का पैदा कर रहा है। दुख को कम नहीं कर रहा है, दुख को बढ़ा रहा है। हिंसा को कम नहीं कर रहा है, हिंसा का बढ़ावा कर रहा है। परंतु जिसका परिणाम तो एक दिन तो दिखाई देंगे ना। इसके लिए ये दुनिया के समय पर हमको भी अचल अडोल रहना चाहिए, उससे ना घबराना है, उससे ना डरना, उससे हम लोगों को बाबा को याद ज़्यादा करना चाहिए, तब तो हमारा और भी आगे बढ़ेगा। इसके लिए ब्राह्मणों को ये तमाशा का दुनिया है, देख करके भी एक तमाशा हो रहा है, स्वार्थ का, लालच का और अभिमान का, अपमान का सहन करने की शक्ति ना होने के कारण इस उसका परिणाम है ये, इसका परिणाम है। खुद अभिमान हो गए थे वो है, स्वार्थ हो गया था इसका कारण हो गया, स्वार्थ एक कंबाइंड स्वार्थ हो गया उसके कारण है। इसके लिए ये सभी अभी अहंकार हो गया था, मेरे पास इतनी पावर है, इतनी अस्त्र शस्त्र है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी क्या करेंगे? विनाशी करेंगे ना। कुछ भी क्या करेंगे? कल्याणकारी तो नहीं बना सकता है, देवता तो नहीं बना सकते, फरिश्ता तो नहीं बना सकते, सबको सुख तो नहीं दे सकता है, शांति भी नहीं दे सकता है, और हिंसा को बढ़ोतरी करेगा। बाबा ने कहा ज्ञान दान करेंगे तो आपका ज्ञान और वृद्धि होगा, शांति देंगे तो शांति वृद्धि होगा, प्रेम देंगे तो प्रेम के रूप में आपको रिटर्न होगा, और सहयोग के रूप में जो भी देंगे स्नेह के परिणाम सहयोग होगा, और वो सहयोग के रूप में देगा। जो अभी तो लोग तो गलत काम करने के लिए सहयोग दे रहे हैं। हम तो कभी कभी वंडर होता है, यूनाइटेड नेशंस भी किस बात के लिए सहयोग दे रहे हैं, और नेटो किस बात के लिए सहयोग दे रहे हैं, वह रशिया किस बात के लिए सहयोग दे रहा है? सहयोग नहीं, हिंसा को बढ़ोतरी कर रहा है। और इसमें लिए सबसे पहले तो खुद डरा हुआ, दूसरों को डरा के मैं निश्चिंत होकर रहेंगे, ये फिलॉसफी गलत है। दूसरों को सकाश दे करके, दूसरों को ब्लेसिंग दे करके, दूसरों को क्षमा करके आगे बढ़ सकता है। दूसरों को शिक्षा भले दो, परंतु सजा दे करके हम आगे बढ़ेंगे, ये सोचना ही गलत है। बीज ही गलत है। जब बीज गलत है तो वृक्ष भी ऐसे ही निकलेगा, फल भी ऐसे ही निकलेगा, और परिणाम भी ऐसे ही होगा। इसके लिए बाबा इस समय में हम बच्चों को सूक्ष्म वतन में बैठ करके हर एक आत्मा को, दिल को, दिमाग को टटोल रहे हैं, हिला रहे हैं, और उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्यों? ये धरती में हम 5000 वर्ष आकर के इतना समय हो गया, अभी वापस जाने की समय है, रिटर्न जर्नी की समय है, उड़ती कला की समय है, फरिश्ता बन करके आत्मा उड़ती कला की है, संपन्न बन करके उड़ने की समय है, संतुष्ट रहने की समय है। हम खट्टा करने की समय नहीं है, ये खट्टा करके उसका अधीन होने का नहीं है। हम जो भी है, जितना हमारा स्थूल चीज़ें है, उसको सदुपयोग करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करें। इससे मुक्ति मिलने वाला नहीं है, इससे जीवन मुक्ति भी नहीं मिलने वाला। जितने भी ज़्यादा सत्ता में है आजकल और जीवन बंधन में है,
जितनी धनवान है वो जीवन बंधन में है। जितने भी लोग हस्त्र शस्त्र कटा करके अपने पास आए वो करते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा डर है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने देखा रशिया के प्रेसिडेंट का एक 7,000 एकड़ के अंदर एक बड़ा महल बनाया, बंकर बनाया। भले सब कुछ है उधर, उनके साधन सुविधा सभी, परंतु अंदर मन में क्या है? डर है। जहाँ डर है वहाँ शांति हो ही नहीं सकता है। युद्ध के मैदान में भी कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, उसने क्या उठाया? मुरली उठाया। हमारा तो बाबा ने हम सबको मास्टर मुरलीधर बनाया। अब किधर भी जाओ, ट्रेन में जाओ, फ्लाइट में जाओ, गाड़ी में जाओ, क्या बजाओ? मुरली बजाओ, ज्ञान दो, किसी को भी कुछ ज्ञान दो। शमशान घाट में जाओ, उधर भी सेवा करो। आपका शमशान घाट में भी आपको सेवा कर सकता है, ट्रेन में भी सेवा कर सकता है, प्लान करके भी सेवा कर सकता है, दुनिया के किसी कोने में भी जाओ सेवा कर सकते हैं। उसका प्रूफ बाबा ने हम सबको दिया। हमारा दादियाँ यहाँ से देश में गए, विदेश में गए, भले आपको इंग्लिश नहीं आता हिंदी, परंतु उसका बुद्धि में बाबा का शिक्षा देने की थी। वो तो देखते देखते जानकी दादी क्या बन गया, जयंती बहन क्या बन गया, और हमारा जो भी बहनें हो गए क्या बना, अच्छा बना है ना। ऐसे हमको जो बाबा ने काम दिया वो काम करते रहेंगे। हर परिस्थिति में, हर देश में, हर विरोधात्मक स्थिति में भी अपना फेवरेबल हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इसका सैंपल और एग्जाम्पल सामने है। इसके लिए उन्होंने जाते हुए पैसा लेके नहीं गया, जाते हुए बम लेके नहीं गया, उनके सिक्योरिटी के लिए गार्ड लेके नहीं गया हैं। उनकी माइंड में दया था, प्रेम था, करुणा था और क्षमा करने का था, और बाबा की आशीर्वाद थी, बाबा की शिक्षा थी, और उसी कारण से वो लोग विजयी रतन घोषित हो गए। सफलता का सिद्धि स्वरूप हो गया। सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। उसको वो अधिकार बांटते बांटते हम सबको भी सफलता सितारा बनाए और सफलता का विजयोत्सव बना दिया। बना है ना हम लोगों ने अभी थोड़ा दिन है, उसी दिन पीएम पार्क में देखा ना, विजयोत्सव था। वो खुशी का उत्सव था, शांति का उत्सव था, प्रेम और सद्भावना का महोत्सव था। ऐसा है ना। ऐसे हर काम ऐसे उत्सव के रूप में होगा, उत्साह से होगा, उमंग से होगा और खुशी का आदान प्रदान होगा। खुशी का आदान प्रदान देवता क्या करेंगे? देवता क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। करेंगे ना। अभी तो हमारा समय हो गया। इसके लिए यही काम करो, संतुष्ट रहो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, खुशी बांटो, खुशी में रहो, खुशी का गोली खिलाओ। आजकल ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, खुशी का ड्राई फ्रूट खिलाओ, प्रेम का ड्राई फ्रूट खिलाओ, शांति का ड्राई फ्रूट खिलाओ। अखरोट नहीं है, क्रोधित नहीं है, शांति है। इसके लिए किसी भी कारण से किसी भी बातों में परचिंतन नहीं है, स्वचिंतन हो। प्रकृति का डर नहीं है, परिस्थिति में स्वमान में स्थित हो जाओ। और माया अभी डरा हुआ चीज़ है। माया अपना सत्ता, अपना राज्य, अपना संस्कृति, अपना सब कुछ खो के जाएंगे। इसके लिए माया की दुनिया ही समापन की समीप आ रहे हैं। हम तो संपन्नता की समीप आ रहे हैं। माया समापन की दुनिया की समीप आ रहा है, हम तो संपन्नता की सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारा भविष्य भी सामने दिखाई दे रहा है और राज्य भी सामने दिखाई दे रहे हैं और हमारा परिवार भी सामने दिखाई दे रहा है और हमारा शक्ति भी सामने दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना। इसके लिए उसका अनुभव करो, उसका आनंद में रहो और सब कुछ आपका हो जाए। ओके,
इन शब्दों से आप सबको बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। ओम शांति। माया की दुनिया का विधाई भी है। थैंक यू। ठीक है बहन जी, हम टाइम